फिल्म की शुरुआत में रिन राय योशी नाम की 3 म्यूटेंट गर्ल सोल्जर से फाइट कर रही होती है और वो तीनों लड़कियां ढेर सारे सोल्जर पर भारी पड़ती हैं। वो उन्हें बुरी तरह से जान से मार डालती है। इसके बाद कहानी 1 महीने पहले शिफ्ट होती है, जहां रिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके हाथ में अजीब सा दर्द हो रहा है। उस वक्त रिन के पेरेंट्स एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो रिन से कुछ छुपा रहे थे। वो रिन से कहते हैं कि आज रात वो लोग रिन के बर्थडे की खुशी में पार्टी करेंगे और उनके पास रिन के लिए एक सरप्राइज भी है, जिससे रिन खुश हो जाती है और अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल में भी रिन का हाथ दर्द कर रहा होता है, इसलिए वो काफी उदास होती है। तभी पीछे से कुछ बदमाश लड़कियां रिन पे शूज फेंकने लगती है और रिन को बुली करने लगती है, लेकिन रिन उन्हें कुछ नहीं कहती। वहीं जब वो अपने क्लासरूम में आती है तो देखती है कि किसी ने उसके बैग की सारी चीजें बर्बाद कर दी है। यह देखकर रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी रिन क्लासरूम के बाहर भाग जाती है और अकेले में जाकर रोने लगती है। वो अपने हाथ को काटना भी चाहती थी। तभी वहां मौजूद राय नाम की एक लड़की रिन से कहती है कि रिन की इंसानी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। रिन कुछ समझ नहीं पाती, पर राय बिना कुछ ठीक से बताए वहां से चली जाती है। तभी रिन के पास वही लड़की आती है जो उसे बुली करती है। वो रिन से माफी मांगती है। रिन उसे माफ भी कर देती है, पर वो लड़की अचानक से रिन पर हमला करती है और रिन को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे रिन वहीं बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को एक डॉक्टर के क्लिनिक पर पाती है, जहां डॉक्टर किसी को फोन कर कहती है कि रिन इंसान नहीं है और वो रिन को अपने पास तब तक रखेगी जब तक वो आ नहीं जाते हैं। फिर वो रिन को एक इंजेक्शन देने वाली होती है, जिससे रिन बुरी तरह से डर जाती है और जब डॉक्टर उसके नजदीक आती है तो रिन के हाथ से कुछ बाहर निकलता है, जिससे डॉक्टर के कान कट जाते हैं और रिन खुद को आजाद कर लेती है। फिर जब रिन घर आती है तो वहां उसके पेरेंट्स उसे उसका 16वां बर्थडे विश करते हैं। उन्होंने केक्स का भी इंतजाम किया होता है, मगर रिन खुश होने की बजाय रोने लगती है और आज दिन भर उसके साथ जो हुआ सब अपने पेरेंट्स को बताने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बता देते हैं। वो अपना शर्ट खोलते हैं और रिन देखती है कि उसके डैड के बॉडी पार्ट्स बाकी इंसानों से अलग है। वो कहते हैं कि वो हमेशा से ऐसे ही नहीं थे। दरअसल 16वें बर्थडे के दिन उनमें बदलाव आए, मगर वो वक्त के साथ इसके साथ ही रहना सीख गए। रिन अपनी मॉम से जानना चाहती थी कि क्या वो भी ऐसी ही है, लेकिन वो कुछ बता पाती इससे पहले ही उनका सर फट जाता है। फिर उसके बाद उसके डैड पर भी कुछ लोग अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। दरअसल बुलेट आर्मी ने रिन के परिवार पर हमला किया था। वो रिन के डैड का सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिससे रिन को काफी गुस्सा आता है और सुबह से उसके जिस हाथ में दर्द हो रहा था वो हाथ पावर हैंड में बदल जाता है। इसके बाद रिन बुलेट आर्मी पर हमला करती है। थोड़ी ही देर में उसके डैड की बॉडी उठकर बुलेट आर्मी का सामना करने लगती है और वो रिन को वहां से भागने को कहते हैं। दूसरी ओर एक न्यूज चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, वहीं से रिन गुजर रही होती है। तब एक आदमी की नजर रिन के पावर हैंड पर पड़ती है और वो रिन पे गोली चला देता है, जिससे रिन को गुस्सा आता है और वो उसे जान से मार देती है। मगर ये सारी चीजें न्यूज चैनल में लाइव दिख जाती है। इसके बाद रिन एक हॉस्पिटल आती है, जहां नर्स उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एक लड़का रिन के पावर हैंड को देख लेता है और उस पे नाइफ से हमला करता है, लेकिन वो गलती से नर्स को लग जाता है। ये देखकर रिन घबरा जाती है और बाहर चली जाती है, पर वहां कई सारे लोग जिन्होंने टीवी पर रिन को एक आदमी को मारते हुए देखा था, वो भी रिन को मारने के लिए आए होते हैं। सभी मिलकर रिन पर हल्ला बोल देते हैं। थोड़ी देर में रोड में लाशें बिछ जाती है, क्योंकि रिन ने सबको मार दिया था। इसके बाद राय और किशारगी आकर रिन को बर्थडे विश करते हैं, जिसके बाद वो रिन के सर में आयरन मास्क फिक्स कर देते हैं। फिर रिन को किशारगी के क्लास में ले जाया जाता है, जहां और भी म्यूटेंट गर्ल्स होती हैं। किशारगी सभी को बताती है कि वो अर्थ पर इंसानों से भी पहले से रहते आ रहे हैं, मगर जब इंसानों ने जन्म लिया तो उनके दिल में म्यूटेंट्स के लिए काफी नफरत भर गई और उन्होंने म्यूटेंट्स को मारना शुरू कर दिया। इसलिए आज अर्थ पर गिने चुने म्यूटेंट्स ही बचे हैं, लेकिन अब वो इंसानों से बदला लेंगे। इसके लिए उन्हें फाइटिंग स्किल्स सीखनी होगी। क्लास के बाद सारी लड़कियां रिन को अपने अपने सुपर पावर्स दिखाती है।
जिससे रिन घबरा जाती है। लेकिन राय और योशी दोनों मिलकर रिन को समझाती है कि जैसे ही रिन अपने पावर्स को सही से यूज करना सीख जाएगी वैसे ही उसके आयरन मास्क उतर जाएगा। फिर किशारगी राय को अपने पास बुलाकर उसे रिन को ट्रेन करने की जिम्मेदारी सौंपती है। इसके बाद सारी म्यूटेंट्स गर्ल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी ओर किशारगी अपने गॉड इज़ानामी को खुश करने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वो 3 इंसानों की बलि भी देती है। एक दिन राय रिन को टॉर्चर कर रही होती है क्योंकि राय के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे, इसलिए उसे कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला था, जबकि रिन के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखते थे। रिन काफी देर उस टॉर्चर को बर्दाश्त करती है, फिर उसे काफी गुस्सा आता है और वो राय पर हमला कर देती है। तभी उसका आयरन मास्क खुद टूट जाता है, जिससे किशारगी खुश होती है क्योंकि ज्यादातर म्यूटेंट्स के मास्क टूटने में 1 साल का समय लग जाया करता था। साथ ही किशारगी को रिन स्पेशल लगती है क्योंकि उसके डैड म्यूटेंट थे और उसकी मॉम इंसान थी, इसलिए रिन एक हाइब्रिड म्यूटेंट थी। इसी कारण अब किशारगी रिन को उसका पहला टास्क देती है कि उसे डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल हिरोआकी को मारना होगा क्योंकि वो म्यूटेंट से बहुत नफरत करता है। उसने ही बुलेट आर्मी को टास्क दिया था कि सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ कर मार डालो। कुछ दिनों के बाद जनरल हिरोआकी एक फंक्शन में होते हैं जहां कई सारे अमीर लोग भी आए होते हैं और वो म्यूटेंट्स को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो म्यूटेंट्स को मारने के लिए एक स्पेशल रोबोट राइडन को सबके सामने पेश करते हैं, मगर वहां राइडन की जगह रिन और योशी होती हैं। तब हिरोआकी की सिक्योरिटी में तैनात लोग रिन और योशी पर हमला करते हैं, मगर वो रिन और योशी के आगे नहीं टिक पाते। फिर जब रिन हिरोआकी तक पहुंच जाती है तब वहां राइडन आ जाता है और हिरोआकी को वहां से भगाकर खुद रिन से लड़ने लगता है। वो रिन पर भारी पड़ता है और रिन को अपने कंट्रोल में भी ले लेता है। तब योशी आकर उसे बचाती है और दोनों मिलकर राइडन को जान से मार डालती है। फिर वहां किशारगी भी आ जाती है और वो हिरोआकी को जान से मार देती है। इसके बाद किशारगी रिन को ऑर्डर देती है कि वहां मौजूद बच्चों को भी वो मार दे, पर रिन उन्हें नहीं मार पाती क्योंकि वो इमोशनल हो जाती है। तब राय उन्हें मार देती है, जिससे रिन को बहुत बुरा फील होता है और उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे इस तरह नहीं जीना। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने लिए सही राह को चुने जिंदगी जीने के लिए। रिन अपने आसपास हो रहे कत्लेआम से परेशान होती है, इसीलिए वो योशी को समझाकर अपने साइड कर लेती है। फिर वो राय को भी समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह से इंसानों को मारना सही नहीं होगा। राय उन्हें मारने के लिए अपनी 2 म्यूटेंट को ऑर्डर देती है, इसलिए रिन और योशी उनसे लड़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर किशारगी जापान के प्राइम मिनिस्टर को अपने गॉड इज़ानामी के पास सैक्रिफाइस करने के लिए लाती है। उसी वक्त किशारगी के अड्डे पर जापानीज आर्मी आ जाती है। वो किशारगी को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि अब किशारगी ने अपने गॉड को इम्प्रेस करके बहुत सारा पावर को हासिल कर लिया था। वो आर्मी पर हमला करती है और कहती है कि अब वो जापान को चलाएगी। किशारगी को गॉड के तरफ से एक म्यूटेंट गर्ल भी मिलती है जिसकी बॉडी में से आग निकलती है। वो योशी पर हमला करती है। वहीं रिन राय से लड़ रही होती है। रिन राय को उसकी पेंडेंट दिखाते हुए याद दिलाती है कि कैसे राय के पेरेंट्स की मौत के बाद एक लड़के ने उसे सहारा दिया था। वो एक ऐसा इंसान था जिस पे राय आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती थी। दरअसल वो पेंडेंट उसी लड़के ने राय को गिफ्ट किया था, पर लोगों को जब पता चला कि वो लड़का राय की मदद करता है तो लोगों ने उसे मार दिया। रिन राय से कहती है कि अभी भी कई इंसान ऐसे दुनिया में हैं जो म्यूटेंट से नफरत नहीं करते, वो उनके साथ आराम से रह सकते हैं। यह सब सुनकर राय का दिल पिघल जाता है और किशारगी के खिलाफ वो हो जाती है क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि किशारगी उन्हें सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। वही किशारगी को जब पता चलता है कि उसके म्यूटेंट्स उसके ही खिलाफ हो गए हैं तो वो राय पर हमला करती है और दूसरे हाथ से रिन को भी दबोच लेती है। फिर वो रिन को बुरी तरह से जख्मी करती है और अपने बैली स्वॉर्ड से रिन को काटने वाली होती है। तभी सही वक्त पे योशी गॉड गिफ्टेड म्यूटेंट को अपने कंट्रोल में लेती है और उसे इस्तेमाल कर कर किशारगी से टकरा देती है। फिर वहां पर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है और किशारगी मारी जाती है। रिन प्राइम मिनिस्टर को किशारगी से बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को होश आता है
तो वो कड़वी बातें करने लगते हैं कि उन्होंने उसे किशारगी से बचाकर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने तो मदद नहीं मांगी थी। इससे रिन और राय और योशी समझ आती है कि प्राइम मिनिस्टर को बचाकर कोई फायदा नहीं है। वो तीनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर को जान से मार देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में ये तीनों फाइट कर रही थी, वो इसी के बाद का सीन था, जिससे हमें पता चलता है कि इन तीनों ने भी इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।